मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। किसान आंदोलन को हुए 100 दिन पूरे। एक्सप्रेस वे पर किसानों ने लगाया जाम, टोल को किया फ्री। आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर राकेश टिकैत बोले, चंद उद्योगपतियों के लिए ही बने हैं ये कानून, खत्म नहीं होने तक डटे रहेंगे किसान। युग करवट से बोले भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कानून के पक्ष में हैं। साइबर अपराधों पर अब जल्द होगी कार्रवाई। गाजियाबाद में खुला साइबर सेवा केंद्र, तुरंत दर्ज कराई जा सकती है साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतें। और किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। पंचायत चुनाव में भाग लेगी केजरीवाल की पार्टी। शनिवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर किसानों ने शहर के टोल प्लाजाओं पर कब्जा कर उन्हें टोल फ्री कर दिया। किसानों के प्रदर्शन को विफल करने के लिए पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने ईस्टर्न पेरिफेरल पर बैरिकेड्स भी लगाए, लेकिन किसानों के टोल पर कब्जा जमाते ही वाहनों का निकलना शुरू कर दिया गया। इस दौरान किसान बीच पेरिफेरल पर ही बैठ गए। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी पूर्व घोषणा के तहत शनिवार को भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने शहर के टोल प्लाजाओं पर कब्जा कर टोल फ्री कर दिया। वाहनों को बिना टोल चुकाए किसानों ने पास कराया। हालांकि किसानों के इस प्रदर्शन को विफल करने के लिए पुलिस ने एक्सप्रेस वे पर वाहनों की आवाजाही रोकने का प्रयास किया। ईस्टर्न पेरिफेरल पर बैरिकेडिंग लगा दी गई, जिसकी वजह से मुख्य सड़कों पर वाहनों की लंबी लाइन लग गई। लेकिन जैसे ही किसानों ने 11 बजे के बाद टोल पर कब्जा करना शुरू कर दिया, तो पुलिस द्वारा रोके गए वाहनों को किसानों ने निकलवाना शुरू कर दिया। किसानों ने कहा कि उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। किसान, ये सरकार हठधर्मी सरकार हो रही है। ये जो है ये सोच रही है ये धरना ये शाहनी बाग वालों का या और किसी का सोच रही है, ये धरना किसानों का। इसने ये सरकार इन तीनों बिलों को नहीं मानने की, MSP पे कानून नहीं बनाएगी, किसान किसी सूरत में नहीं हटेगा। जो है आज ये हाईवे जाम करने का हमारा वो है 4 बजे तक का, और जब फिर हम अपने फिर गाजीपुर में वही रहे मतलब कि पीछे नहीं हटेंगे, जब तक पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हमारे तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, MSP पे कानून नहीं बनेगा, इतने हम नहीं हटेंगे। तो गर्मियों का सीजन है, ऐसे में दिक्कतें नहीं आएंगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसान को तीनों मौसम बर्दाश्त है भाई, सर्दी मौसम, सर्दी गर्मी बरसात सब मौसम बर्दाश्त है। किसानों ने बीच पेरिफेरल पर ट्रैक्टर लगाकर पहले रास्ते को जाम किया, फिर वाहनों के लिए रास्ते खोलते हुए उन्हें निकालना शुरू किया। इस दौरान किसानों ने अपने समर्थन में अपील करने की मांग वाहन चालकों से की। किसानों ने कहा कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इसके लिए सब कुछ करना पड़ेगा, इससे तो वैसे मर लेंगे तो भी। किसानों ने आरोप लगाया है कि 100 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। सरकार ने पहले किसानों को भ्रमित कर उनसे वोट लिया, और अब जब किसान उन्हें अपना वायदा याद दिला रहे हैं तो किसानों को ही आतंकी करार दिया जा रहा है। पूरे रोड करने का जब सरकार बिल्कुल गुंगी हुई बैठी है तो और क्या करें जी। इस वजह से पूरे ये हाईवे बंद है और कोई रोड नहीं। हमारी हाईवे पेरिफेरल जो है ये बंद किया गया हर जगह, हर पॉइंट पे। कब तक बंद रहेगा ये? 4 बजे। तो इसमें क्या करेंगे आप? 12 बजे 4 बजे बंद बजे बैठे हम भी हुए, जब हुए कि जैसे भी है जी। अच्छा, सरकार की तरफ से 26 जनवरी की घटना के बाद से कोई बुलावा नहीं आ रहा है? हाँ जी। क्या आपका मानना है कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है कि बिल्कुल चुप्पी? सरकार से पूछो, हम क्या बता दें। ये तो आप सरकार से पूछो क्यों कर रही है। किसान इतना पड़ा है, काम का सीजन है, हमें को शौक लग रहा है वहाँ अपने घर छोड़ के पड़े रोड पे हैं, गर्मी में सर्दी में जैसे भी हम काट रहे। लेकिन जब हमारे टैटू में फंदा तो क्या नहीं करें, हमें फांसी लगने की जा रही है तो क्या नहीं करें। किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेगी
तब तक किसान वापस नहीं जाएगा। किसान अब सरकार को जैसे को तैसे के रूप में जवाब देने को तैयार है। टासना मसूरी टोल प्लाजा, दुहाई कुंडली टोल प्लाजा सहित शहर में पड़ने वाले सभी टोल प्लाजाओं पर किसानों ने कब्जा जमा कर वाहनों को पास कराया। किसानों का यह प्रदर्शन शाम 4 बजे तक जारी रहा। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर जारी आंदोलन के अब 100 दिन हो गए हैं। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ही ये कानून लेकर आई है। उन्होंने कहा कि जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस दौरान राकेश टिकैत न्यूज चैनलों पर भी जमकर बरसे। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर जारी आंदोलन को अब 100 दिन हो गए। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत न्यूज चैनलों पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि लंबे लंबे धरने चल रहे हैं, लेकिन कुछ चैनल कह रहे हैं कि धरनों पर किसानों की संख्या कम होती जा रही है। टिकैत ने कहा कि ऐसे लोगों को यहां आकर देखना चाहिए। यह है कि जितने बड़े बड़े लंबे धरने चल रहे हैं, कोई एक आदमी अगर ये समझ ले कि मैं पैदल वहां से उतरकर मैं पूरे धरने पे पैदल चल सकता हूं, उसमें मिलेगा नहीं कि अब किसी से मिलेगा, वो पैदल नहीं चल सकता। 22-22 किलोमीटर लंबे धरने हैं। वो टेंट उसके गिरवाने की जिम्मेदारी दे दे कि आप टेंट को गिन लो या अपने किसी लोगों से मिल लो, वो ये काम नहीं कर सकता। और इन धरनों को बताया जाता है कि जी धरने उठ गए, दोपहरी में सड़कों को दिखाया जाता है कि जी धरने उठ गए, क्योंकि कुछ चैनल इसी काम पे लगे हुए हैं। आप उन पे न जाने की जरूरत है। उनपे हमने गांव के लोगों को बता दिया कि चैनल अगर आपके बारे में गलत चीज दिखावे तो उसको सही मानना, उसकी बात मत मानना। लड़ाई बहुत बड़े व्यापारी से है, उसने चैनलों को भी खरीद लिया। राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के लिए काम कर रही है। किसानों की फसल औने पौने दामों पर खरीदकर औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने के लिए ही 3 कानून लाए गए। उन्होंने कहा कि जब तक कानून वापस नहीं लिए जाते तब तक आंदोलन जारी रहेगा। देश में व्यापार करना चाहता है रोटियों पे, भोजन पे, रोटियों को तिजोरी की वस्तु बनाना चाहता है, अनाज कोठी और तिजोरी में बंद करना चाहता है, भूख कितनी लगेगी उसके आधार पे कीमतें तय करना चाहता है। तो ये सरकार बड़े व्यापारियों की सरकार आ गई। अगर सरकार किसी पार्टी की होती तो समझौता हो जाता। पहले भी सरकारें रही हैं, जब भी आंदोलन हुए तो सरकारें बातें करती थी, लेकिन ये पहली सरकार देखी कि ये छोड़ दिया और एक आधे रास्ते अगर दिल्ली के खुले हुए थे वे भी रास्ते बंद कर दिए। तो ये सरकार नहीं हो सकती। ये व्यापारी हैं, पक्के व्यापारी हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों के बीच में घुस गई। ये लुटेरे हैं, देश को लूटने आए हैं, और देश को लूटने से बचाने के लिए, क्योंकि कर्मचारी नहीं आए, दूसरे और विभाग नहीं आए, दुकानदार नहीं आए, कर्मचारी पिटते रहे, दुकानदारों पर अत्याचार होता रहा। इनका रुख जब गांव की तरफ हो गया तो इनकी जो लगाम है वो गांव के लोगों ने, किसानों ने इनकी लगाम थाम ली। इनका मुकाबला करना पड़ेगा डट के। अभी आंदोलन कितना लंबा चलेगा इसका वो भी कोई नहीं है कि कितना लंबा चले। आंदोलन के 100 दिन होने पर शनिवार को हरियाणा पश्चिम यूपी में कई एक्सप्रेसवे पर किसानों ने धरना दिया। सुबह 11 बजे से 5 बजे तक किसानों के धरनों के कारण यातायात प्रभावित रहा। टिकैत ने किसानों से शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन जारी रखने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर किसान पिछले 100 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे हैं। 10 दौर की बातचीत के बाद भी गतिरोध दूर नहीं होने से सरकार के साथ भाजपा संगठन भी परेशान है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में संगठन की ओर से गांव-गांव जाकर किसानों को कृषि सुधार कानूनों की जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।
इस अभियान और कृषि कानूनों को लेकर समाचार संपादक सुब्रत भट्टाचार्य ने भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल से बातचीत की। मुखौटा किसानों का पहन करके विपक्षी दल, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी निरंतर इस भ्रम को फैलाने का काम कर रही है, तो ये बात किसानों के ध्यान में आई है और एक अपार स्नेह लगभग सभी जनपदों में हम लोगों को देखने को मिला है। विपक्ष निरंतर पंचायत करके प्रयास कर रहा है कि किसान के नाम पर वोट की राजनीति उन्होंने प्रारंभ कर दी है। जिस प्रकार से पंचायतों में आपने देखा होगा, ये लोग इकट्ठा करके नाम किसानों का दे रहे हैं, लेकिन है सब राजनीतिक दल, इनके कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं। किसान खेतों में काम कर रहा है। संजीव वालिया सोरम की घटना जो हुई थी उसको किस तरह देख रहे हैं? सोरम में आपने देखा होगा, मैं तो सोरम के 4 किलोमीटर पास एक लुसाना गांव है। 4 दिन पहले मैं लुसाना गांव में किसानों ने एक कार्यक्रम रखा था। इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम था, उसमें हजारों की संख्या में किसान आए थे और मैं खुद उसमें गया था। जो उस क्षेत्र के अंदर जो माहौल है आज, उससे ऐसा प्रतीत होता रहा है कि किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, राष्ट्रवाद है, उसके मन में राष्ट्र भावना है और यह उनके ध्यान में आ गया कि राजनीतिक लाभ के लिए विपक्षी दल इसको हवा देने का काम कर रहे हैं। तो ये टिकैत साहब क्यों नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग? टिकैत साहब का अपना कुछ विवेक है जिसके तहत वो काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि किसी और एजेंडे में काम कर रहा है, किसी राजनीतिक दलों के उसमें काम कर? देखो क्या है कि आज जो वातावरण चारों तरफ है, उस वातावरण को देख करके लगता है, आपने देखा होगा कि मेरठ के अंदर किस प्रकार से केजरीवाल आए, उन्होंने अपनी सभा करी। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से प्रियंका गांधी हो अलग अलग जिलों में जाकर के उन्होंने कार्यक्रम किए हैं। आज जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्र के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी किसानों के विषय में कुछ ट्वीट और वो सब करते रहते हैं। आज ऐसा लगता है देख करके, और किसानों के बीच में जाने के बाद यह जो हम लोग सोच रहे थे, ये सत्यता हमें पाई कि सही मायनों में विपक्षी जो राजनीतिक पार्टियां हैं अपना क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार से राजनीतिक लाभ ले सकें, इसके लिए ये दल काम कर रहे हैं और किसानों का नाम का उपयोग कर रहे हैं। किसानों को भी ये समझ में आना शुरू हो गया और भ्रम अब किसानों के दूर से दूर होता जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने बहुत किसानों से बात करी, क्या सही है, मतलब यही है कि एमएसपी को लेकर उनमें उनके मन में कोई अभी भय है? मैं आपको क्या ऐसा महसूस हुआ? हम लोगों को जब हम पश्चिम में घूमते हैं, आम किसान के मन में यही चर्चा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो 80% 90% गन्ना किसान है और गन्ना किसान एमएसपी से कोई लेना देना नहीं है। तो ये भ्रम फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं? जिन किसानों के बारे में आप बात कर रहे हैं वो गन्ना बो रहे हैं और गन्ना शुगर मिल में देता है, शुगर मिल रेट तय करता है, प्रदेश सरकार रेट तय करती है, तो एमएसपी का तो कोई विषय उठता ही नहीं है। तो इस प्रकार से भ्रम फैलाने का कि जमीन चली जाएगी, आपको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होगा, जबकि किसानों के लिए तो आय गुना करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए उनको किसान सम्मान निधि के माध्यम से 6,000 रुपये प्रति सालाना उनके खातों में देने का काम सरकार ने किया है। किसान रेल की व्यवस्था की है कि जिससे किसान की जो उपज है वो किसी भी प्रदेश में है, वो वहाँ से जिस प्रदेश में उसको उचित दाम मिलेगा उस किसान रेल के माध्यम से वो वहाँ जा सकती है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं सरकार ने करी है। 16.5 लाख करोड़ का बजट के अंदर प्रस्ताव आया है कि जिसमें वो जिसके माध्यम से किसान सहज सरल लोन ले सकता है, जिससे अगर उसको पैसा चाहिए खेती में तो उस पैसे का सहयोग सरल उससे मिल जाए और आसानी से वो अपनी उपज को बेच सके। इन सारी व्यवस्थाएं सरकार ने करी है। उन बिंदुओं पर जब चर्चा करते हैं तो किसान निश्चित तौर पर उनको समझ में आता है और किसान हमारे साथ खड़ा है। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए गाजियाबाद में साइबर सेल के साथ साथ साइबर सेवा केंद्र का भी गठन किया गया है। शनिवार को एसएसपी कलानिधि नेथानी ने साइबर सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। घंटाघर कोतवाली परिसर में स्थित साइबर सेल के साथ ही शुरू किए गए साइबर सेवा केंद्र में साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने और साइबर क्रिमिनलों पर नकेल डालने के लिए एसएसपी कलानिधि नेथानी ने एक और पहल की है। उनकी पहल पर जिले में साइबर सेल के साथ साथ साइबर सेवा केंद्र का भी गठन किया गया। शनिवार को एसएसपी कलानिधि नेथानी ने साइबर सेवा केंद्र का शुभारंभ किया। घंटाघर कोतवाली परिसर में स्थित साइबर सेल के साथ ही शुरू किए गए साइबर सेवा केंद्र में साइबर क्राइम से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जा सकती हैं। एसएसपी कलानिधि नेथानी ने बताया कि इस सेंटर के शुरू होने से साइबर क्राइम के मामलों को हल करने में मदद मिलेगी। साइबर सेवा केंद्र को पूरी तरह हाईटेक बनाया गया है। इस केंद्र में साइबर क्राइम रजिस्टर्ड होने के बाद घटना के खुलासे के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज़। आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश त्यागी ने कहा कि 2020 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार बनी
तो किसानों की गन्ना बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा। आम आदमी पार्टी ने यूपी में पंचायत चुनाव लड़ने की भी घोषणा की है। आम आदमी पार्टी ने किसानों के मुद्दे पर योगी सरकार को घेरा। शनिवार को प्रेस वार्ता करते हुए आम आदमी पार्टी के किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश त्यागी ने कहा कि 2022 विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की सरकार बनी तो किसानों की गन्ना बकाया राशि का तुरंत भुगतान किया जाएगा। और दूसरी बात, गन्ने की पेमेंट की रही, 2-2 साल से गन्ने की पेमेंट नहीं मिल रही किसानों को। हमारी पार्टी का मानना है जैसे कि पर्ची डलेगी और कंप्यूटर पे वो आएगी कि पर्ची डल चुकी है, गन्ना डल चुका है, उसी वक्त उसके अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे और 24 घंटे का उसके लिए वक्त है, 24 घंटे के अंदर किसान की पेमेंट पहुंच जाएगी। और जो दिल्ली में हम बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की हमने लोगों की व्यवस्था की है, काम किया, उसको उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी काम किया जाएगा। और पार्टी जिला पंचायत की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और जिस तरह हमने दिल्ली में बीजेपी को 0 पे लाए हैं, इसे उत्तर प्रदेश में भी लाने का काम हमारी पार्टी करेगी। आम आदमी पार्टी कृषि सुधार कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों के साथ है। किसान आंदोलन को 100 दिन हो गए, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की ओर से गतिरोध खत्म करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार आंदोलनकारी किसानों को हर संभव मदद दे रही है। 90 दिन से किसान खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। अभी तो मौसम कुछ ठीक हो गया है, पहले तो बहुत ही ठंड थी। करीब 216 किसानों की शहादत हो गई है, शहीद हो गए हैं और सरकार के कानों पर जू नहीं चल रही है। जो सरकार सामंतनाथन की रिपोर्ट को पूर्ण तरीके से लागू करने की बात कर रही थी, उसने किसानों के एमएसपी को रिकॉर्ड में लिखने के लिए जो किसान अड़े हुए हैं उसको करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। किसानों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अगर हमारी ये पार्टी आएगी तो सामंतनाथन की रिपोर्ट को पूर्ण तरह से लागू करेगी और हमारी सरकार किसानों के साथ खड़ी है, खड़ी रहेगी। आम आदमी पार्टी यूपी के पंचायत चुनाव में भी हिस्सा लेगी। महेश त्यागी का कहना है कि किसानों के मुद्दे को लेकर उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में लोगों के पास जाएगी। पार्टी ने पहले ही विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, योगकरवट न्यूज। गाजियाबाद पुलिस ने पॉश कॉलोनी राजनगर में दवा कारोबारी के यहां हुई डकैती की घटना का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बांग्लादेशी गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूटे गए 26,000 रुपए, पिस्टल व कारतूस, चाकू व लूट में प्रयुक्त I-20 कार सहित अन्य सामान बरामद कर लिया गया है। गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी राजनगर में दवा कारोबारी के यहाँ हुई डकैती की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने खैरुल बांग्लादेशी गैंग के 3 डकैतों, जिसमें एक महिला भी शामिल है, को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लुटेरों के पास से लूटे गए कैश में 26,600 रुपये, 32 बोर की पिस्टल, कारतूस, चाकू व लूट में प्रयुक्त I-20 कार सहित अन्य सामान बरामद कर लिया है। इस घटना के सफल अनावरण के लिए पुलिस की 10 टीमें लगी हुई थी। आज पुलिस ने घटना में इन्वॉल्व अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लूट के 26,600 रुपये नकद एवं घटना में प्रयुक्त सिल्वर कलर की I-20 कार और साथ में एक 32 बोर का पिस्टल बरामद हुआ है। साथ ही साथ इनके पास से एक चाकू भी बरामद हुआ है। 27-28 फरवरी की रात लगभग 3:30 बजे के आसपास आधा दर्जन से अधिक बदमाशों ने सेक्टर 6 में रहने वाले दवा कारोबारी पवन गर्ग की कोठी को निशाना बनाया था। परिवार के सदस्यों को गन पॉइंट पर लेकर लाखों की लूट की गई थी। घटना के खुलासे के लिए कविनगर SWAT व क्राइम ब्रांच की 10 टीम लगाई गई थी। अभियुक्तों से पूछताछ की जा रही है और घटना में इन्वॉल्व बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी है। गैंग लीडर मोहम्मद खैरुल उर्फ अरमान अपने 3 साथियों मुल्ला उर्फ मिंटू उर्फ कृष्णा व एक अन्य के साथ पुलिस की पकड़ में नहीं आया। पकड़े गए बदमाश राजीव श्रीवास्तव व शिवम निवासी चंद्रपुरा थाना सराय शकील प्रयागराज हाल ममूरा नोएडा और एक महिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, योगकरवट न्यूज। हिंदू क्रांतिकारी दल ने हिंडन विहार स्थित खसरा नंबर 1 से 5 की नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत को लेकर डीएम गाजियाबाद को ज्ञापन सौंपा है। दल के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि कई बार इस संबंध में शिकायतें की जा चुकी हैं, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
कार्रवाई न होने से भूमाफिया धीरे धीरे जमीन को कब्जाने में जुटे हैं। यहां तक कि कब्जाई गई जमीन पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया है। कार्यकर्ताओं ने जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराकर पेड़ लगाने की मांग की है। ये नाम का महंत मच्छंदरपुरी और वहाँ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, 2% हिंदू रह गया है। और वहाँ पर जो बाहर से श्रद्धालु मंगलवार को आती हैं, माता बहनें आती हैं, उनको छेड़ा जाता है, कमेंट कसे जाते हैं, बदतमीजी की जाती है और कई बार एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। और प्रशासन को कई बार 4 साल से अवगत करा रहे हैं, लेकिन कोई भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती। 1-2 दिन तो जिप्सी लगती है, उसके बाद कुछ नहीं होता, जबकि प्रशासन की गार्ड भी वहाँ पर रहती है। उसके बावजूद भी इस तरीके से घटनाएं होती रहती हैं। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट न्यूज और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।